नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन शर्मा अपना चैनल कुंदन जिस पे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं जेएसएससी का कट ऑफ क्या रहने वाला है या कितना हमको लाना होगा जिससे हम क्वालिफाई कर सके इस एग्जाम में। तो आइए देखते हैं। चूंकि डेट धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, नजदीक आते जा रहा है, समय कम है, हमारे पास समय का अभाव है और इसी समय में हमको तैयारी करना है और किस तरीके से किया जाए चूंकि इसमें 100% सक्सेस हमें मिल पाए। तो एक अपना प्रोसेस होना चाहिए, एग्जाम का प्रोसेस तैयारी करने का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, किस सब्जेक्ट में कितना हमको मार्क्स गेन करना है और कितना उस पर टाइम देना है। आइए इन सब चीजों पे आज एक छोटा सा टर्म में हम लोग देखते हैं। चूंकि अक्टूबर में आपका एग्जाम का टेंटेटिव डेट दे दिया गया है, संभावित तिथि दे दिया गया है, लगभग शायद 14 अक्टूबर को दिया गया है मे भी। तो देखिए पेपर 1 तो आप लोग को पता है कि पेपर 1 क्या है, क्वालिफाइंग है। इसमें आपको क्वालिफाई करना ही करना है। पेपर 1 में क्वालिफाई करना है जिसमें आपको 30% मार्क्स लाने हैं दोनों पेपर से, हिंदी इंग्लिश से 60-60 का मार्क्स का है, जिसमें आपको दोनों मिलाकर के 30% लाना है। वो क्वालिफाई करना ही है आपको। जहां पे अगर हम लोग बात करें जहां तक मेरिट की, तो मेरिट बनेगा आपका पेपर 2 से और पेपर 3 से। पेपर 2 ही आपको पता है कि रीजनल पेपर है, इसमें आप लोग तैयारी कर रहे हैं। जो भी सब्जेक्ट आपने लिया रीजनल पेपर में, जो भी भाषा लिया है, चूज किया है, उसका बेहतरीन तरीके से आप तैयारी करते रहें, क्योंकि इसमें भी आपको एक अच्छा स्कोर करना होगा। अब यहाँ देखते हैं हम लोग कि पेपर 200 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का है, सारा कुछ मालूम है आपको। तो यहाँ 300 मार्क्स का टोटल पेपर होगा आपका 100 क्वेश्चन का। इसमें मिनिमम ले या मैक्सिमम ले, कितना हमको लाना होगा क्वालिफाई करने के लिए। तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो 100 क्वेश्चन और 3 मार्क्स का 300, यहाँ आपको मिनिमम 70% मार्क्स लाने ही होंगे। कितना? 70% मार्क्स लाना होगा। तो 70 इंटू अगर 3 करते हैं तो 210 होता है। ठीक है, तो 210 मार्क्स इधर से आपको लेकर के आना है कम से कम। अधिक से अधिक आप 80 to 85 जा सकते हैं, 80 to 85, चूंकि इस पेपर में लाया जा सकता है, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है जिसे नहीं लाया जा सकता है। तो 80 से 85 भी आप जा सकते हैं और उस स्थिति में जाना अच्छा रहेगा, चूंकि जब इधर से क्वेश्चन हम अटेम्प्ट नहीं कर पाए, इधर से अगर नहीं बना, कम बना, तो इधर हम बढ़ा सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन है, तो इसमें आप बेहतर मेहनत कर सकते हैं। पेपर 3 का अगर बात करते हैं, इसमें तो मान लीजिए कि 210 लाए, 220 लाए, इतना लाया जा सकता है। पेपर 3 का बात करें तो इसमें आपका 150 क्वेश्चन है और 450 मार्क्स इंटू 3 करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 3, तो 450 मार्क्स का आएगा। तो आइए इसमें देखते हैं हम क्या क्या पेपर है, जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर और झारखंड। अब चूंकि सारा सब्जेक्ट आप लोग पढ़ चुके होंगे, चूंकि सारे एग्जाम में लगभग ये सारे रहते हैं, अगर कंप्यूटर को छोड़ दिया जाए तो कंप्यूटर भी आजकल बहुत सारे एग्जाम में समाहित कर लिए जाते हैं। तो यहाँ जीके, जीएस और कंपटीशन, एक चीज और जान लीजिए ध्यानपूर्वक कि कंपटीशन काफी टफ होने वाला है। आपका जो मेरिट बनेगा, जो क्वालिफाइंग नंबर लाना होगा, वो काफी संघर्ष उसमें करना होगा, क्योंकि काफी ऐसे स्टूडेंट है जो 5 साल से और 8 साल से तैयारी कर रहे हैं इस एग्जाम का। चूंकि 2 से 3 बार एग्जाम कैंसिल भी हुआ है, 15-16 में भी आया, 2019 में भी आया, अभी इसका होने वाला है। और चूंकि पहले पीटी प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू था, अभी आपका एक ही एग्जाम है, उस लिहाज से भी आपका स्कोर बढ़ने वाला है। तो कैसे हम इस पेपर का तैयारी करें, एक नॉर्मल व्यू इसका हम लोग देखते हैं। तो इसमें पहला जीके है, 30 क्वेश्चन है, माफ कीजिएगा। जीएस 20 क्वेश्चन, मैथ 20 क्वेश्चन, रीजनिंग 20, कंप्यूटर 20 और झारखंड 40। तो अगर यहाँ पे देखें तो सबसे ज्यादा जो मार्क्स ऑब्टेन किए हुए हैं कंटेंट है, जिसमें झारखंड है और जीके का पेपर है 30 और 40, यानी 70 क्वेश्चन, 210 नंबर का, 120 और 90 मार्क्स का सिर्फ 2 पेपर है। तो इसमें हमको बेहतर स्कोर करना है। अगर मान लीजिए आपका जीके थोड़ा वीक है तो उसका भी यहाँ पे हमने एवरेज मार्क्स निकाला है, कितना आपको कम से कम लाना होगा। उसी तरह से मैथ का, रीजनिंग का, तो जहां भी आपका पेपर वीक पड़ता है तो आप दूसरे पेपर पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं। तो इसका हमने एक एवरेज निकाला है, जो इस प्रकार से कि आप इतना अगर लाते हैं तो 95% चांस है कि आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे, 95%। इससे अगर 10-5 नंबर ज्यादा लाते हैं तो आपका 100% का गारंटी हो जाता है कि इस दौड़ में आप बिल्कुल बने हुए हैं। तो जीके में अगर 30 क्वेश्चन है, हमने 20 अटेम्प्ट किया, 10 क्वेश्चन चलिए हटा दीजिए, चूंकि निगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखना है, क्या है, निगेटिव मार्किंग भी है। तो आपको ज्यादा अटेम्प्ट उसी हिसाब से करना है जितना आप जान रहे हैं, जिसमें 50-50 चांस बनता है। तो 30 क्वेश्चन अगर 20 अटेम्प्ट करते हैं, मैथ में 20 है, मैथ मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट का वीक भी रहता है, तो 20 में हम 10 ही लेकर के चले हैं,
एकदम एवरेज मिनिमम स्कोर लेकर के, मिनिमम मार्क्स लेकर के हम लोग चल रहे हैं, मिनिमम क्वेश्चन लेकर के चल रहे हैं, ताकि इतना तो आप ला ही सकते हैं और इसमें भी रिजल्ट आपका होगा। मैथ में 20 में 10, रीजनिंग में 20 में रीजनिंग कम से कम तो आप 18 बना सकते हैं। इसमें नो डाउट हर बच्चा रीजनिंग बनाता है, तो रीजनिंग आप 18 बना सकते हैं। अगर नहीं बना पाए बाय द वे तो आपको दूसरे सब्जेक्ट में थोड़ा सा स्कोर बढ़ाना होगा। इसी तरह से कंप्यूटर में 20 में आपको 18 करना होगा। कंप्यूटर का पीछे का सवाल अगर आप देखिएगा, हम भी करवाएंगे, तो उसमें बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं किया गया, नॉर्मल क्वेश्चन रहता है MS ऑफिस और विंडो वगैरह से। अगर आगे देखते हैं झारखंड का, तो 40 क्वेश्चन, इसमें आपका अभी मैक्सिमम 30-40 दिन जो भी बचा हुआ है, उसमें हम 40 क्वेश्चन का तैयारी बिल्कुल फ्री में और बिल्कुल 100% गारंटी के साथ इसका तैयारी हम करवा देंगे। पूरा झारखंड कंप्लीट करवाएंगे, साथ में आपका जो है सो MCQ क्वेश्चन का सीरीज भी चलेगा, सेट भी चलेगा, तो इसके लिए आप निश्चिंत रहे। तो इसमें आपको 35 मार्क्स लाना ही लाना है, 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही करना है। कंप्यूटर 18, रीजनिंग 18, मैथ 10, GS 10 और GK 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब इन सारे का अगर एवरेज निकालते हैं तो 20 into 3 60, 10 into 3 30, 10 into 3 30 और 18 into 3 54, फिर यहाँ 18 into 3 54 और झारखंड में 35 into 3 105। और सारे का ऐड अगर करते हैं तो 333 आता है, 333। इसको राउंड फिगर में अगर 330 लिखते हैं हम लोग, 330 मार्क्स, और प्लस इधर हमने निकाला था 210, इतना तो आपको करना होगा पास करने के लिए। अगर दोनों का ऐड देखते हैं तो 330 प्लस 210 540, इसमें आपका 95% आप कहीं से भी पता कर लेंगे। तो इसमें आपका श्योर है कि एग्जाम होना ही होना है क्लियर, और एग्जाम में आप बने रहेंगे इस दौड़ में और कंप्लीट भी कर पाएंगे। तो एक नजर देख लीजिए, हो सकता है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको तैयारी करने में बेहतर मदद मिल सके कि कम से कम कितना हमको किस सब्जेक्ट में लाना है, जिससे हम अच्छे से क्वालिफाई कर सके इस एग्जाम में। तो इधर से 70 into 3 210, और इधर से सारा आपका दिया हुआ इधर से 330। सपोज दैट इधर अगर 310 आया, 315 आया, तो हमको 10 नंबर इधर बढ़ाना होगा, या इधर कम आया तो फिर इस साइड बढ़ाना होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस चीज को बेहतर तरीके से समझे होंगे और इस पे अमल करते हुए अपना तैयारी को आगे जारी रखेंगे। तो एक बेहतर रणनीति के साथ तैयारी करना ही सही मुकाम तक पहुंचाता है। इसलिए आप लोग जिस तरह से लगे हुए हैं उसमें और थोड़ा सा जोश खरोश के साथ, मेहनत के साथ, लगन के साथ थोड़ा अधिक टाइम दीजिए और एक सही रणनीति के साथ तैयारी कीजिए। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।